हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं विकास कुमार, मैं आपका दोस्त विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी राइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 यानी कि 10th क्लास की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2। ये जो कि संबंधित है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से जो रिलेटेड है। तो जो पहले जो एपी क्या होती है मैं 5.1 करा चुका हूं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एपी क्या होती है और 5.1 एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। मैं वीडियोस की पहले ही डाल चुका हूं। इसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे ऑनलाइन कोर्स के लिए लेना चाहते हैं तो मैं एक साइट पर वेबसाइट पर काम कर रहा हूं जिस पर आप मैथ के ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। लेकिन अभी वो साइट एक्चुअली में अभी वो साइट पूरी नहीं हुई है। 5-7 दिनों के बाद वो साइट पूरी वेबसाइट पूरी हो जाएगी। उसके बाद मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। तो एक्सरसाइज 5.2 में क्या करना है कि हमें एक फॉर्मूला याद करना होगा। यानी कि कोई भी एपी दी मिलेगी उसके अंदर हमें nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है। किसी भी एपी में nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एन क्या होती है, नंबर, कौन से नंबर की टर्म है। यानी कि 16वें नंबर की टर्म है तो 16 आ जाएगा एन की वैल्यू। 17वें नंबर की टर्म है तो 17 आ जाएगा। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। तो फर्स्ट दिया गया है ए इज इक्वल टू में 7। उसके बाद दिया गया है डी इज इक्वल टू में 3। उसके बाद दिया गया है एन इज इक्वल टू में 8। और उसके बाद दिया गया है ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ए एन की वैल्यू मतलब A7 की वैल्यू। A7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। डी ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे डी की वैल्यू है 3। तो हमारे पास ये आ जाता है। तो आ जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3। यह आ जाएगा 7 प्लस 21 इजिकल टू में है 28। तो 21 हमारे पास A7 की वैल्यू आ जाती है। ये पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या लिखा गया है, सेकंड पार्ट में दिया गया है a इज इक्वल टू में -18 दिया गया है। और उसके अलावा उसके बाद d हमें निकालना है। और उसके बाद n हमें 10 दिया गया है। और an क्या दिया गया है, an की वैल्यू 0 दी गई है। तो an की वैल्यू हमें 0 दी गई है। तो हमारे पास है an का क्या फॉर्मूला आता है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 a+n-1 इंटू में डी। तो ए एन कितना है 0, ए की वैल्यू है -18 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10। 10 में से घटाएं कितना आ जाएगा 9 इंटू डी। डी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9d इज इक्वल टू में 18। तो डी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास d डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू में 2। तो 2 आ जाता है हमारे पास में। डी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ जाता है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, थर्ड पार्ट में कहा गया है कि a की वैल्यू है, a की वैल्यू हमें निकालनी है जो है हमारे पास d की वैल्यू है -3 है। और n की वैल्यू हमारे पास 18 है। और an की वैल्यू हमारे पास -5 दी गई है। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे। n का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d। n कितना दिया गया है, -5 दिया गया, -5 दिया गया। a की वैल्यू हमें निकालनी है। n-1 करेंगे, n की 18 में से एक गया 17 मल्टीप्लाई में -5। तो यहाँ पे हो गया -5 इक्वल टू में a माइनस तरफ जे हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में n की वैल्यू 18 दी गई ना, यहाँ पे आ जाएगा 17 मुझे 5 7 35 5 तरफ 85 -25 आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -5 प्लस 80 इज इक्वल टू में 75 इज इक्वल टू में 75। ये मेरे ख्याल से कहीं पर हमने गलती कर दिया है। a की वैल्यू d की वैल्यू -3 आ जाएगा। सॉरी, d की वैल्यू कितनी है -3। d की वैल्यू कितनी है -3। इस तरह से क्या हो, यहाँ पे आ जाएगा 51। यहाँ पे कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। 51 आ जाएगा। तो 51
यहाँ पे आ जाएगा 51 -5 आ जाएगा। तो इसमें से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा गया, फोर्थ पार्ट में दिया गया है ए की वैल्यू दी गई है -18.9। उसके बाद हमारे पास है जो डी की वैल्यू है -3 दी गई है, एन की वैल्यू हमारे पास 18 दी गई है, और उसके बाद में है 18.9 है, नहीं सॉरी, यहाँ पे डी की वैल्यू हमारे पास दी गई है 2.5, और एन की वैल्यू हमारे पास दी गई, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, एन की वैल्यू क्या है हमें निकालनी है, और ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी होगी a + n - 1 इंटू में डी, ये आ गई हमारे पास में। ए एन की वैल्यू कितनी होगी 3.6, -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी n - 1 इंटू 3 यहाँ पे होगा 2.5। तो 3.6 इजकल टू -18.9 प्लस 2.5, 9 माइनस में 2.5, इसको हम करेंगे तो 3.6 यहाँ पर आ जाएगा 18 2 20 21.4 प्लस 2.5n, तो हमारे पास ये आ जाता है। इसको साफ कर देंगे हम। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2.5n इजिकल टू में है 21.4 प्लस 3.6, हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 2.5n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 25 में 2.5 इजिकल टू में 10। हमारे पास n की क्या वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आएगी 10, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है, ए की वैल्यू 3.5 दी गई है, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 3.5, और डी की वैल्यू 0 दी गई है, डी की वैल्यू 0 दी गई है, एन की वैल्यू 105 दी गई है। तो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है, ए एन हमें निकालना है। ए एन की फॉर्मूला होता है a + n - 1d, तो ए एन हमें निकालना है, ए एन मतलब A105 इजिकल टू में a प्लस ए की वैल्यू कितनी है 3.5, n-1d हो गया 0, तो A105 इजिकल टू हो गया 3.5, तो A105 क्योंकि क्या है इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस 0 है, तो हर एक टर्म सेम रहेगी। मान लीजिए फर्स्ट टर्म कितनी दी गई यहाँ पे 3.5, उसमें 0 ऐड करेंगे 3.5 होगा, उसके अंदर 0 ऐड करेंगे 3.5 होगा, यानी कि सभी की सभी सेम रहेंगी वो। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में दिया गया इसमें एक एपी दी गई है, एपी दी गई है, एपी क्या दी गई है, एपी दी गई है 10 7 4, इसका हमें निकालना है A30 निकालना है, कितना निकालना है A30 निकालना है। ठीक है, यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 10, अब हमें D निकालना है, D कैसे निकालते हैं, D हम निकालते हैं कोई भी 2 कंजुगेटिव टर्म से ले लेते हैं और अगली टर्म में से पिछले टर्म माइनस कर देते हैं। मान लीजिए हमने ये 2 ले सकते हैं हम, या ये 2 ले सकते हैं, तो मान लीजिए ये 2 ली है तो 7, यानी कि अगली टर्म में से 7 माइनस में 10 आ गया -3, तो अब निकालना है A30 की वैल्यू होगी A + n - 1 इंटू डी, तो यहाँ पे हो गया A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 30 में से बन गया 29, ये हो गया -3, तो यहाँ पे हो गया 10 - 3 3 27 3 दोस्तों -87, तो आ गया -73, तो हमारे पास A30 की वैल्यू कितनी आ गई -73, A30 की वैल्यू कितनी आ गई -73। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक एपी दी गई है, एक एपी दी गई है -3 -1/2 2, तो हमें यहाँ पे निकालना है A11 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है -3, D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू पता है कैसे हम निकालते हैं, कोई भी 2 कंजुगेटिव टर्म्स हम लेते हैं, अगली में से पिछली टर्म माइनस कर देते हैं। 2 कंजुगेटिव टर्म्स मान लीजिए हमने ये 2 ले ली, यहाँ पे आ गया 2 + 1/2 इक्वल टू में आ गया 5/2, या हम ये लेते तो सेम वही आता, तो हमारे पास ये आ गया D आ गया, तो A11 की वैल्यू हमें निकालनी है, A11 की वैल्यू आ गई A + n - 1 इंटू में D
डी, तो आ गया ए की वैल्यू कितनी -3 प्लस -1, यहाँ होके 10 × 5/2, तो यहाँ पे होगा 2 पंजे 10, 15 पंजे 25, 25 माइनस में 3 हो गया, यहाँ पे आ गई 22, वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है? थर्ड में दिया गया है हमारे पास एक एपी दी गई है 2, यहाँ पे हमें भरना है कुछ भी, और यहाँ पे हमारे पास है 26, कितना है 26, तो हमें ये निकालना है क्या होगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं ए, ये क्या है A2 हमें निकालना। हमारे पास A कितना है 2 है, हमारे पास क्या है, ये कौन सी है थर्ड टर्म, ये कौन सी है थर्ड टर्म। हमारे पास A3 की वैल्यू कितनी है, A3 बराबर 26, और A3 क्या होता है A + 3 - 1 × D। ठीक है, तो 26 इसके इक्वल है 26, यानी कि A + 3 - 1 D इज इक्वल टू में 26 हो गया, ये हो गया, तो A + 2D इज इक्वल टू में 26। यहाँ पे रख दीजिए आप, यहाँ पे 2 की वैल्यू इधर रख दीजिए, 2 की वैल्यू इधर रखेंगे तो आ जाएगा 2 + 2D इज इक्वल टू में 26, यहाँ पे आ जाएगा 2D इज इक्वल टू में 26 - 2 इज इक्वल टू में 24। ठीक है, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12, D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, तो 2 में हम अगर 12 ऐड कर देते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के अंदर D2 में हम 12 ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे 14, कितना आ जाएगा 14। तो हम अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर ऐसे इस प्रकार दिया गया है, खाली दिया गया है, उस प्रकार बाद में 13 दिया गया है, फिर यहाँ पे ऐसे दिया गया है, उस प्रकार 3 दिया गया है। तो ये होगी फर्स्ट टर्म, ये होगी हमारे पास सेकंड टर्म, ये हमारे पास होगी थर्ड टर्म, ये हमारे पास होगी फोर्थ टर्म। तो A2 कितना दिया गया है, A2 दिया गया है A2 कितना दिया गया 13, A2 कितना दिया गया 13, तो 13 की वैल्यू कितनी A + D, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, A2 दिया गया है, उसके बाद हमारे पास दिया गया है A4 कितना दिया गया है A + 3D, ये दिया गया है 3, ये दिया गया है 3। तो ठीक है, तो इक्वेशन इसमें से हम जो माइनस करते हैं, हम A + 3D, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे A + D इज इक्वल टू में 13, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे माइनस, तो माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा -2D इज इक्वल टू में 10, तो D की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 5, -5 की वैल्यू जब हम इसमें से इसमें पुट कर देंगे, D की वैल्यू -5 ये हो जाएगा A - 5 इज इक्वल टू में 13, तो A की वैल्यू आ गई 13 + 5 इज इक्वल टू में 18। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 18 के बाद 15, यहाँ पे आ गया 13 में क्या कर देंगे हम -5 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा A8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कितना है थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है कि 5 है, उसके बाद कितना है 6, उसके बाद हमें खाली फिलिंग द ब्लैंक दिया गया है, उसके बाद ये दिया गया है, उसके बाद 9/1/2 दिया गया है, ये दिया गया है हमारे पास में। ठीक है, ये हमारे पास में दिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी सेम है, उसी तरह हम कर लेंगे। तो इसको हम बदल लेते हैं उसके अंदर सिंपल फ्रैक्शन में। 9 2 जा कितने होते हैं 18, 19/2, 19/2 आ जाता है। तो यहाँ पे A कितना है 5 है, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, ये तो फर्स्ट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये कितनी है A4, ये कितनी है A3, ये कितनी है A2, ये कितनी है A1। तो A4 कितना है यहाँ पे 19/2, और यहाँ A + 3D क्या है A + 3D, या हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं A + 3D इज इक्वल टू में है 9/2। यहाँ पे A की वैल्यू हमने लिख दी 5 + 3D इज इक्वल टू में 19/2, 3D इज इक्वल टू में 19/2 माइनस में 5 इज इक्वल टू में हो गया यहाँ पे 9/2, 9/2 हो गया। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, D की वैल्यू आ गई 9/2 डिवाइड में 3, 3 3 जा 3/2, 3/2, ये आ गई हमारे D की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3/2। ठीक है,
ये डी की वैल्यू 3/2 और ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब हम इनसे निकाल सकते हैं, इन सभी से A2 निकाल सकते हैं। A2 क्या होगा, A प्लस डी, A प्लस डी, A प्लस डी। यहाँ पर A कितना आ गया 5, यहाँ पर आएगा 5 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 13/2, 13 डिवाइडेड बाय में 2, ये कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय में 2, यहाँ पे होगा 13 डिवाइडेड बाय में 2। उसके बाद आएगा A3, इसके अंदर A2 प्लस डी ऐड कर देते हैं। A2 कितना है 13/2 प्लस में 3/2, ये हो जाएगा 16/2, 16/2, तो यह जाएगा 2 यहाँ से कट जाएगा, तो यह जाएगा 8, यहाँ पे आ गया 8। इसी तरह अगले दो पार्ट है, अगले दो पार्ट बिल्कुल इसी तरह है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो मैं सीधे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक एपी दी गई है 3, 8, 13, 18। इसका हमें दिया गया है एन दिया गया है 78, एन दिया गया है 78। हमारे पास ए इधर कितना है 3 है, डी कितना है हमारे पास ए कितना है 3 है, तो डी की वैल्यू हम निकालते हैं। डी की वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं, 2 कंजुगेटिव टर्म्स लेनी है, अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म माइनस कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए आप कोई भी 2 कंजुगेटिव टर्म्स ले लीजिए, मान ली हमने ये ली, तो इसमें से आ गया 13 माइनस में 8, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। ए एन की वैल्यू 78 है, तो ए एन की वैल्यू होती है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 78 है, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ पे जाती है 3 प्लस 5 एन माइनस 5 इजिकल टू में 78, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जाता है 78 इजिकल टू में है 5n माइनस 2, 5n माइनस 2, तो आ जाता है 5n माइनस 2 इजिकल टू में 78, 5n इजिकल टू 78 प्लस 2, तो n इजिकल टू हो गया 80 डिवाइड में 5, यहाँ पे कटेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16 आ जाती है हमारे पास में। तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे 16 आ जाती है। उसके बाद हम 5th क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 5th क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित पद में देखिए कितने पद हैं, तो ये हमने निकालना है। ये एक एपी दी गई है 7, 13, 19, तो लास्ट में दिया गया हमारे पास 205, यानी कि ए एन दिया गया है, ए यहाँ पे दिया गया है। तो डी की वैल्यू को क्या होगी, डी की वैल्यू होगी 2 कंजुगेटिव, कोई भी 2 कंजुगेटिव टर्म्स लेनी है, अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म माइनस कर देनी है। हमने ये शुरू वाली ही ले ली, तो 13 माइनस में 7 का कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ पर ए एन की वैल्यू दी गई है, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू क्या है 205, ए की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 6, तो यहाँ पे हो गया 205 इजिकल टू 7 प्लस 6n माइनस में 6, तो यहाँ पे हो गया 205 इजिकल टू 6n प्लस 1, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास में, ये हमारे पास में आ जाता है। तो हमारे पास 6n की वैल्यू आ गई 205 माइनस 1, n इजिकल टू 204, 6 से ज्वाइन करेंगे तो 18, यहाँ पे आ गया 18, 6 चौके 24, 34 इसका आंसर आ जाता है। 34 इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में कहा गया है कि एक पद में क्यों है, एपी कोई भी एपी दी गई है, एपी हमारे पास है, क्या एपी दी गई है, एपी है हमारे पास में हम सीधे 6th पार्ट पे आ गए। मैंने 5th का जो 2nd पार्ट है वो छुटवा दिया है, क्योंकि वो ऐसे ही है, ऐसे ही करना है, वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो हमारे पास 6th है, 6th में क्या दिया गया है, ये दिया गया है 11, 8, 5, 2, ये एक है। तो ये कह रहा है कि जो है -150 क्या है, -150 हमें बताना है कि इसके कोई टर्म है भी या नहीं। अगर -150 एक टर्म होगी तो क्या होगा, ए एन फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 11 है, ठीक है। डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 8 माइनस 11, यहाँ पे आ जाती है हमारे पास में 3 है, -3 है, ठीक है। इसमें पुट कर देते हैं ए एन 105 इजिकल टू में ए की वैल्यू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3,
ठीक है। तो -105 इज इक्वल टू है 11 माइनस 3n प्लस 3। तो यहाँ पे आता है -105 इज इक्वल टू 14 माइनस 3n। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है 3n इज इक्वल टू में 14 प्लस 105, 14 प्लस 105। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, यहाँ पे आ जाएगी 119 डिवाइड बाय में 3। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 9/11। तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आई है, हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आई है। और n की वैल्यू ना तो कभी नेगेटिव आ सकती है, ना ही कभी फ्रैक्शन में आ सकती है। यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गई है, इसका मतलब 1 माइनस 150 है, वो एक कोई भी जो पी हमें दी गई है उसकी कोई टर्म ही नहीं है, वो एक गलत टर्म है, वो टर्म नहीं है। उसके बाद आते हैं हम 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में ये दिया गया है, कोई एक पी है, उसका A11 कितना है 38 है, मतलब A प्लस 10D इज इक्वल टू में 38, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद है हमारे पास A16 दिया गया है 73, यानी कि A प्लस 15D है 73। तो यहाँ से हम इन इक्वेशन से क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन को माइनस करेंगे, हम दोनों को इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से माइनस कर दे -5D आ जाएगा। यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं 3 2 5 3 35 आ जाएगा। ठीक है, 8 5 13 3 4 1 7। ठीक है, तो D की वैल्यू आ जाती है -7। D की वैल्यू कितनी आ जाती है -7। तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाती है a इज इक्वल टू 38 माइनस 10D। तो a इज इक्वल टू में 38 माइनस 10 इंटू -7, तो आएगा 38 प्लस 70 इज इक्वल टू 108। हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 108। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 108। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A31। A31 क्या हो गया, A प्लस 30D, A प्लस 30D। तो यहाँ पे A की वैल्यू लिख दी 108 प्लस 30 इंटू में D की वैल्यू होगी -7, तो हो गया 108 7 21 -210। तो यहाँ पे हमारे माइनस करने के बाद जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा -178। कितना मिलेगा हमें, -178 हमारे पास आ जाएगा। इसमें 210108, इसमें से 8 गया 2। ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कहीं पे हमने गलती कर दी है। सॉरी, कहाँ पे हमने गलती की है, एक मिनट रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमें एक गलती हो गई थी, हमसे गलती क्या हुई थी, वहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस बनी थी। क्या इक्वेशंस बनी थी हमारे पास बनी थी A प्लस 10D इज इक्वल टू में है 38, और उसके बाद थी A प्लस 15D इज इक्वल टू में 73। जब इसको माइनस करेंगे ना तो यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5D, यहाँ पे बचेगा -35। हमने वहाँ गलती से क्या कर दिया था, 35 कर दिया था, इसलिए वहाँ पे माइनस से माइनस कटा गया। तो D की वैल्यू होगी 5 7 35 7 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, ये वाली जो इक्वेशन है या इसमें पुट कर सकते हैं, हम किसी में कर देंगे, हम इसमें करते हैं। तो हमारे पास आ गया A इज इक्वल टू में 38 माइनस 10D, तो ये आ गया 38 माइनस 70 इज इक्वल टू -32। A की वैल्यू क्या आ गई -32 आ गई, और D की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। A की वैल्यू कितनी आ गई -32, और D की वैल्यू आ गई 7 आ गई। तो इस हमें अब निकालना है A31। A31 क्या होगा, A प्लस 30D। तो A की वैल्यू कितनी है -32 प्लस 30 इंटू में 7, तो आएगा -30 प्लस 7 10।
तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 178। क्या आ जाती है हमारे पास में 178। तो ये हमारे पास में ये आंसर आ जाता है इसका। तो हम अब चलते हैं आगे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि एक पीपी है, एक एपी दी गई है। एक एपी के अंदर जो है 50 टर्म है, जो जिसका जो थर्ड टर्म है वो 12 है, और जिसका लास्ट टर्म है वो कितनी है? 106 है। तो उसका 29th टर्म हमें निकालनी है। तो हमारे पास क्या दिया गया है? A3 कितना दिया गया है हमारे पास में? 12 है, मतलब A + 2D हो गया हमारे पास में 12। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। उसके बाद में हमें दिया गया है A50 हमें दिया गया है हमारे पास में 106, मतलब A + 49D = में 106, 9G = में 106 दिया गया है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, इन इक्वेशन को, इसमें से इक्वेशन को हम जो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएंगे आपस में। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जाएगा -47, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा -92, -92 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, हमारे पास में कितना आ जाएगा? -92। ठीक है, 92, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 94 आ जाएगा। 94 आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 94/47 = में 2। तो डी की वैल्यू हमारे पास में 2 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 2। तो इस इक्वेशन में हम डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए = में 12 माइनस में 2D। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस में 2 = में है 12 माइनस में 4 = में 8। ठीक है, ए की वैल्यू 8 आ गई, डी की वैल्यू 2 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 2। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? ए की वैल्यू 8 आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई हमारे पास में। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि उसका एपी का क्या निकालना है? A29, यानी कि 29th टर्म हमें निकालनी है। A29 निकालनी है, मतलब कि A + 28D। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी? 8 + 28 × में 2 = में 8 + 56 = में है, यहाँ पे हो गया 64। यहाँ पे कितना हो गया? 64। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन की तरफ 9th क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ये देखिए, एपी के तीसरे वर्णों में पद क्रम से 4 8 है, तो उसका कौन सा पद शून्य होगा? यहाँ पर दिया गया है A3 की वैल्यू दी गई है हमारे पास में 4, और A3 मतलब A + 2D = में 4 आ गया इक्वेशन फर्स्ट। और उसके बाद में हमें दिया गया है A प्लस जो मतलब A9 दिया गया है, A9 दिया गया कितना? 8 दिया गया है। तो मतलब A + 8D = में 8 दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास में दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में दिया गया, तो ये दो इक्वेशन बन जाती है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर ये कट जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा -6D = में -4D की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। डी की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास में? आ जाती है 4/8 नहीं, 4/6, तो आ जाएगा 2 × 4 = 30 है। 2/3 इसकी वैल्यू आ जाती है। 2/3 इसकी वैल्यू आ जाती है। 2/3 इसकी वैल्यू आ जाती है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है यहाँ से, हमें अब निकालनी है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमें निकालनी है। हमारे पास में ये आ जाता है, तो यहाँ पे ये आ गया, सॉरी एक बार हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस था, यहाँ पे माइनस दिया गया है, तो यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से किया -6G, और यहाँ से हमने किया 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे हम जो करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12/6 = -2। ठीक है, इस -2 की वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो आ जाएगा A = में 4 - 2D = 4 -
2 इंटू में -2, तो यह आ जाएगा 4 + 4 इक्वल टू में 8। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 8। ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में 8 और डी की वैल्यू आ गई हम माइनस पास में -2। तो हमें दिया गया है ए एन इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 0 ए प्लस एन -1 डी